विनोद की पत्नी मालती ने बेटे को जन्म दिया। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन मालती अपनी जेठानी उमा को लेकर बहुत दुखी थी। शादी के 12 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। मालती विनोद से कहती है, सुनो जी, मैं ये कहना चाहती थी कि हम अपने बेटे को उमा दीदी को गोद दे दें। इस पर विनोद बोला, लेकिन हम अपना बच्चा कैसे दे सकते हैं? देखो जी, हम 4 बच्चों का खर्चा कैसे उठाएंगे? पहले से ही 2 बेटियां और 1 बेटा है, और अब ये आप सब्जी बेचकर कितना कमा लोगे? मेरी बात मान लो, ये बेटा दीदी को दे दो। हाँ हाँ, वैसे तो सही कह रही हो। मेरा काम भी कोई बड़ा नहीं है। भैया तो बैंक में है, हमारे एक बेटे का भविष्य तो बन ही जाएगा। चलो ठीक है, दे देते हैं। अरे बेटा तो फिर भी हमारा ही रहेगा। भैया भाभी से आज ही बात करता हूं। विनोद अपने भैया और भाभी के सामने बात रखता है। भैया, अपनी छाती पर पत्थर रखकर मैंने ये फैसला लिया है। भाभी, मेरा ये बेटा आप गोद ले लो। रवि और उमा बहुत खुश हुए। उनकी तो मुराद पूरी हो गई। लेकिन देवर जी, ये बात हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। बच्चों को इस बात का कभी नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है भाभी जी, मैं वादा करता हूं, किसी को कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। अब एक बेटा विनोद के पास था और एक रवि के पास। विनोद बेचारा रेडी पर गली गली में सब्जी बेचकर घर का खर्चा चलाता था और रवि बैंक में मैनेजर था। विनोद के बेटे का नाम आयुष था और रवि के बेटे का नाम था चिराग। दोनों बच्चों की परवरिश अलग अलग माहौल में होने लगी। चिराग को किसी चीज की कमी नहीं थी। रवि ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन आयुष, वह बेचारा सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। आयुष हमेशा चिराग के पुराने कपड़े और जूते चप्पल पहनता था। उसके पुराने स्कूल बैग और पुरानी किताबों से ही आयुष का काम चल जाता था। आयुष एक दिन अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, बड़े पापा और चिराग भैया इतने अमीर हैं और हम इतने गरीब क्यों हैं? तो मालती ने कहा, बेटा, उसके पापा की सरकारी नौकरी है और तुम्हारे पापा सब्जी बेचते हैं। ऊपर से तुम 3 भाई बहन हो, हमारा खर्चा भी तो ज्यादा है। उनका क्या, चिराग तो अकेला है, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? आयुष यह सुनकर उदास हो गया। ऐसे ही दोनों बड़े हो गए। चिराग पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसकी दोस्ती भी अमीर लड़कों से ही थी, लेकिन आयुष